हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी ये करंट प्रपोज़ल यूनिस्वैप ने डिप्लॉय किया है फाइल कॉइन के ऊपर XLR को यूज़ करते हुए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो के बारे में बताता चलूँ। ये वीडियो एक थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन है कि फ़ाइल उसके अंदर चेन लिंक के अंदर और XLR के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का ये है कि मैं जो फ्यूचर के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करूं और डिस्कस करूं और अपना जर्नी डॉक्यूमेंट करूं। करंटली जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो ये है कि मीम कॉइन कोई बाय कर लिया या फिर कोई टोकन ले लिया जो कि 100-200% 300% चला गया, उसको बेचा और फिर दूसरे टोकन में चले गए। तो मैं जिस चीज़ के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ वो ये है कि आप रियल एसेट्स और रियल कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करें और उनको लो प्राइस के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट करना शुरू करें। इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मर्सिडीज़ की 4-5 लाख रुपए की गाड़ी है वो 50,000 की हो जाती है, तो अब आप क्या नई गाड़ी ख़रीद लेंगे या फिर आप अपने जो घर में गाड़ी खड़ी है उसको भी बेच देंगे। तो यही जो हिसाब है वो एसेट्स के साथ भी होता है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए एक एसेट क्यों ख़रीदा है मैंने, उसके पीछे जो है ना वो पर्पस क्या है उस एसेट को ख़रीदने का। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। इंटरचेंज गवर्नेंस और ऑर्केस्ट्रेशन की प्रोटोकॉल है XLR की, और चेन लिंक की जो है वो CCIP है, क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल। जो इंटरचेंज गवर्नेंस ऑर्केस्ट्रेशन प्रोटोकॉल है ना, ये एक्चुअली जो प्रपोजल्स जो सिलेक्ट होते हैं उनको एग्जीक्यूट करती है टारगेट चेन के ऊपर। जहाँ पे CCIP है वो सिर्फ एक सिक्योर डाटा प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई DeFi की एप्लीकेशन है और उसको कोई प्राइस फीड का डाटा चाहिए तो वहाँ पर जो है वो चेन लिंक जो है टेम्पर प्रूफ डाटा उसको प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन जहाँ पर बात आती है एक्चुअल जो प्रपोजल्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने की, वहाँ पर जो है ये XLR की जो प्रोटोकॉल है ये काम आती है। अब गवर्नेंस प्रोटोकॉल क्या होती है? गवर्नेंस प्रोटोकॉल जो है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड जो नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए बहुत क्रूशियल होती है। इसके यूज़ केसेस हैं फॉर एग्जांपल फंडिंग या रिसोर्स एलोकेशन, या फिर चेन को अपडेट करना, या फिर डिसाइड करना कि चेन की जो फ्यूचर अपडेट्स हैं वो क्या होंगे, उसके टोकनोमिक्स चेंज करना या कोई भी चीज़। तो इसके लिए जो है ना वो वोटिंग होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर अब आपका ही जो एप्लीकेशन जिसके लिए आपने वोटिंग करनी है वो 30 चेन्स के ऊपर डिप्लॉयड है, तो आपको अगर XLR की ये टेक्नोलॉजी मौजूद ना हो तो आपको 30 डिफरेंट चेन्स के ऊपर जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा, और 30 डिफरेंट चेन्स के ऊपर ही आपको दोबारा जो है वो गवर्नेंस की वोटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इंटरचेन गवर्नेंस ऑर्केस्ट्रेशन प्रोटोकॉल क्या करती है कि ये आप सिर्फ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप फॉर एग्जांपल अगर आप एथीरियम के चेन के ऊपर हैं तो आप सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट एथीरियम के ऊपर ही डिप्लॉय करेंगे और वोटिंग भी सिर्फ एथीरियम के ऊपर ही होगी। और जब सारा कुछ हो जाएगा तो ये जो चेन लिंक है जो इंटरलिंक गवर्नेंस ऑर्केस्ट्रेशन प्रोटोकॉल है XLR की, ये टारगेट प्रोटोकॉल्स के ऊपर जाके तो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगी। अब अगर फॉर एग्जांपल फाइल कॉइन के ऊपर हमने एग्जीक्यूट करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर गैस जो है वो तो हमें फाइल कॉइन के मतलब नेटिव कॉइन के अंदर देनी पड़ेगी ना। लेकिन XLR जो है ना उसका भी ये ऑटोमेटिकली इन्होंने ट्रिगर्स बनाई हुई हैं डिफरेंट चेन्स के ऊपर डिफरेंट टोकन्स की, और फिर वहाँ से ये ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोवाइड करते हैं उस टोकन उसको नेटिव गैस। फॉर एग्जांपल फाइल कॉइन को फाइल देगा, लेकिन आपने जो है इसको जो फ़ी पे करनी है वो आपने अपने नेटिव जो भी आपकी नेटिव चेन है उसके अंदर आपने पे करनी है। तो आपको मल्टीपल डिफरेंट तरह की जो है ना गैसेस जो है टोकन्स वगैरह वो भी नहीं आपको डील करने पड़ते, उनसे भी जो है ना वो आपकी जान छूट जाती है। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं क्रॉस चेन गवर्नेंस इवॉल्व्स सो दैट्स the need for robust governance system that extends across multiple chain. Uniswap has identified some of the risk involved and conducted an extensive assessment to evaluate the capabilities of different cross chains platforms. इसका मतलब है कि इन्होंने different cross chain जो platform है उनको जो है ना वो देखा है कि कौन सी उसके अंदर ज़्यादा मदद कर सकती है इनको, और उसके बाद फिर इन्होंने XLR जो है ना चूज़ किया। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इन्होंने CCIP को कंसीडर ना किया हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि CCIP के अंदर आप ये काम कर सकते हैं चेन लिंक के साथ, लेकिन आपको एडिशनल लेयर्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आपको जो है ना वो काम बहुत ज़्यादा आपका सिंप्लीफाई हो गया।
और दूसरा ये बता रहे हैं सम ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, जैसे कि 2022 के अंदर आई थिंक रोनिन नेटवर्क हैक हुआ था, और उससे पीछे जो है ना वो जो पहले जो होती है ना ब्रिजिंग होती थी। ब्रिजिंग के अंदर क्या होता है कि ब्रिजिंग के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने एथीरियम की चेन से आपने फाइल कॉइन की चेन में जाना है, तो वो जो ब्रिज नेटवर्क था ना, जो ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट था, वो उसके पास आप अपने जो थे ना एथीरियम के टोकन आप अपने सेव करते थे, और वो फिर सेव करके वो फिर फाइल कॉइन के ऊपर जो है वो फाइल टोकन जो था ना वो जनरेट करता था। तो होता क्या था कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो अटैकर से वो मैनिपुलेट करके तो ब्रिज हैक कर लेते थे, क्योंकि ब्रिज के अंदर एक्चुअल सोर्स अमाउंट जो थी ना वो लॉक होती है। अब एक्सएलआर जो है वो इसकी जो है वो कैसे उसने इसकी सोल्यूशन दी है, क्योंकि एक्सएलआर जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि टोकन्स जो है ना वो ब्रिज के अंदर होल्ड नहीं करता। एक्सएलआर क्योंकि एक ऐसे जिस तरह के गेटवे राउटर होता है ना आपका, मतलब हर चेन के लिए एक राउटर है, उसी तरह एक्सएलआर के भी मल्टीपल राउटर्स हैं। तो ये क्या करता है कि ये जो आपकी नेटिव चेन है उसके ऊपर जो है ना वो टोकन लॉक कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एथेरियम फॉर एग्जांपल लेट्स से अब इसको कहते हैं कि क्रॉस चेन लिक्विडिटी यूज़ करना। क्रॉस चेन लिक्विडिटी का मतलब फॉर एग्जांपल कि सोलाना के ऊपर कोई डीफाई की एप्लीकेशन है, और आप जो है वो डीफाई की एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, आपके पास एथेरियम के टोकन्स हैं। अब एक तो अगर एक्सएलआर जो मौजूद ना होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता था कि आपको अपने टोकन जो थे एथेरियम के वो आपको सोलाना में कन्वर्ट करने पड़ते थे, सोलाना का एक वॉलेट बनाना पड़ना था, और फिर उसके अंदर आप वो उस डीफाई की एप्लीकेशन को यूज़ करते। लेकिन एक्सएलआर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी वॉलेट यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आप उसी नेटवर्क को यूज़ करते हुए आप जो है वो सोलाना की जो डीफाई एप्लीकेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये होगा क्या बैकएंड के ऊपर? बैकएंड के ऊपर ये करेगा कि ये एथेरियम की चेन के ऊपर ही जो है ना वो आपके टोकन लॉक कर देगा, और फिर वहाँ पर जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है सोलाना की चेन के ऊपर, वहाँ पे जाके ये जो है वो फॉर एग्जांपल लेट्स से AXL सोलाना टोकन, रैप सोलाना टोकन AXL के जो है ना वो जनरेट करेगा, और फिर उन टोकन को यूज़ करके तो आप जो है वो डीफाई की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो उसकी यील्ड आएगी वो भी आपको ट्रांसफ़र होगी डायरेक्टली एथेरियम के नेटिव कॉइन्स के अंदर। उसके लिए इन्होंने जो है वो डिफरेंट ट्रेजरीज रखी हुई हैं, जहाँ से वो ट्रेजरी से जो है वो आपको जो नेटिव टोकन है उसको वो दे देते हैं, या फिर थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज़ करते हैं जो कि जो प्रोवाइड करती हैं AXL टू ETH ट्रांसफ़र वगैरह या जो कुछ भी है। तो अब आपने देखा कि कितना इजी कर दिया इसने आपके लिए यूज़ करना। ये चीज़ CCIP के साथ करनी जो है वो ऑलमोस्ट लेने कहने के प्रोबेबली इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये गवर्नेंस अपडेट्स की भी बात हम लोगों ने कर ली है। अब वो कह रहे हैं AXLR इंटरचेंज गवर्नर ऑर्केस्ट्रेशन वाज डिज़ाइन फॉर गवर्नेंस प्रोटोकॉल फैसिलिटेटिंग क्रॉस चेन प्रपोजल एग्जीक्यूशन। यहाँ पर प्रपोजल एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअली में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एथेरियम के ऊपर होस्ट है, वो जो आपकी टारगेट चेन है उसके ऊपर जाके ये क्रिएट करेगा वो प्रपोजल, और उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आपको मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लिखने पड़ते हर चेन के लिए, आपका सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ एक ही चेन के ऊपर जो है वो आपका होता है। और वो फॉर एग्जांपल ENS जो सर्विस है जिस तरह एथेरियम की, वो भी उसको होल्ड कर सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि कौन सा जो था ना वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो यहाँ पर डिप्लॉय हुआ था। XLR was bridge provider between Uniswap Ethereum based governance contract and a copy of its file V3 factory contract on Filecoin, providing framework that was used to wire up Uniswap DAO's vote on whether to deploy V3 on File VM। तो अब ये कह रहे हैं कि ये एज अ ब्रिज प्रोवाइडर इन्होंने यूज़ किया था। ब्रिज प्रोवाइडर इस तरह यूज़ किया था कि इन्होंने जो वोटिंग हुई थी, सारा कुछ जो भी हुआ था वो एथेरियम की चेन के ऊपर हुआ था, क्योंकि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, जो प्रपोजल है वो आपका एथेरियम पे एग्जिस्ट करता है। वो नीचे जाकर देखते हैं इसको कि इन्होंने किस तरह उसको सारा कुछ डिप्लॉय किया, और एंड में फिर जब ये प्रपोजल डिप्लॉय हो गया तो फिर जो उन्होंने जो टेक्स्ट रिकॉर्ड्स वगैरह और जो बाकी सारी की सारी चीज़ें हैं वो इन्होंने फाइल चेन के ऊपर जो है वो इन्होंने जो XLR ने यहाँ चेंज की है। अब ये करता किस तरह कि XLR जो है ना वो यूज़ करता है जनरल मैसेज पासिंग प्रोटोकॉल, जो कि इस सेल्फ सस्टेनिंग गवर्नेंस लॉजिक टू फाइल चेन allow seamless transfer from ETH to Filecoin। अब ये बेसिकली जो है ना सिक्योर मैसेज पास करता है एक चेन से दूसरी चेन के ऊपर, और इंस्टेड ऑफ पासिंग द नेटिव टोकन्स या फिर होल्डिंग द टोकन्स। अब वो कह रहे हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। वो कह रहे हैं कि इंटरचेंज गवर्नेंस ऑर्केस्ट्रेशन रिजर्व्स द टाइड
by transforming what has been a multi-step chain by chain slog into streamlined one click governance solution। तो वो कह रहे हैं कि जो वन क्लिक सोल्यूशन है कि आपने सिर्फ एथेरियम के ऊपर डिप्लॉय किया है और आपने एग्जीक्यूट किया है, तो फिर ये बाकी सारी चेन्स के ऊपर जो है वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो गया। और ये अलाउ करता है डेवलपर्स को अपनी जो डैप है ना उसकी कोर फंक्शनैलिटी को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल एसडीकेज या जो लाइब्रेरीज होती हैं ना डिफरेंट, वो भी इसीलिए प्रोवाइड की जाती हैं कि जो फॉर एग्जांपल कि अगर आपने जो है आपका बिज़नेस लॉजिक है कि आपने इंटरनेट से एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है, तो या तो ये है कि फिर आप डाउनलोड मैनेजर भी अपना लिखें उसके अंदर फिर मल्टीपल सिनेरियोज होंगे अगर इंटरनेट नहीं चल रहा, या फिर अगर फ़ाइल दरमियान में जो है वो कट गई है, डिस्कनेक्ट हो गया है, तो ये सारे के सारे जो सिनेरियोज हैं ये भी आपको हैंडल करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई एक लाइब्रेरी दे देता है डाउनलोड मैनेजर की जिसने ये सारा कुछ हैंडल किया हुआ है, तो फिर आप जस्ट फोकस करेंगे अपने सिनेरियो के ऊपर टू डाउनलोड अ फाइल, जो कि आप फिर बहुत जल्दी कर लेंगे। उसी तरह जो है ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ये डैप यूज़र्स को प्रोवाइड करता है कि वो सिर्फ अपना जो बिज़नेस लॉजिक है उसको लिखें और ये बाकी जितनी भी जो सरदर्द है ये सारी की सारी ये यूज़ करें। अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं टैपिंग इनटू द लिक्विडिटी एंड यूज़र बेसिस ऑफ न्यू इमर्जिंग L1 एंड L2s विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और टेकिंग अनड्यू ब्रिज रिस्क। तो ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया एग्जांपल के साथ, जिस तरह सोलाना के ऊपर कोई डिफाई है तो आप एथेरियम का टोकन लेके तो आप सोलाना की डैप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि आप मल्टीपल जो डिफरेंट किस्म की जो चेन्स हैं आप वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये इंटरचेंज जो है कम्युनिकेशन। तो अब आप देख रहे हैं कि पहले फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर एग्जांपल एथेरियम के अंदर बनाई थी आपने एप्लीकेशन, तो एथेरियम के अंदर कहने के 400 मिलियन यूज़र है तो सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब ये जिस चीज़ के साथ इनकी इंटीग्रेशन है, अब वो हर चेन का बंदा जो है वो जिस चेन के ऊपर किसी के ऊपर को बैठा हुआ है वो आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है। तो इमेंसली जो है वो आपकी लिक्विडिटी भी इंक्रीज़ हो गई है और यूज़र बेस भी आपकी इंक्रीज़ हो गई है। पहले के टाइम में जब AOL वगैरह आए थे ना, तो ये AOL के बंदे सिर्फ AOL को ईमेल कर सकते थे और याहू वाले सिर्फ याहू को मेल कर सकते थे, आपस में एक दूसरे से नहीं कर सकते थे मेल। तो ये एट द एंड फिर जो इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो आती है, और ये वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये इट इज़ लाइक यू आर इन्वेस्टिंग इन द शवल्स, क्योंकि ये जो है ये कोई भी चेंज जो है ये चीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी क्रॉस चेन कम्युनिकेशन के लिए। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के अंदर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं यानी कि शवल्स प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह एनवीडिया अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी किस तरह है कि वो हार्डवेयर प्रोवाइड करती है। अब वो बेशक फेसबुक यूज़ करे या फिर वो बेशक क्या नाम है इसका ओपन AI यूज़ करे, वो दोनों को प्रोवाइड कर रहे हैं हार्डवेयर और वो दोनों से पैसे ले रहे हैं। उसी तरह XLR की जो प्रोटोकॉल है इसको जो सी मर्जी चेन यूज़ करेगी, ये XLR का कॉइन यूज़ करेंगी और वही कॉइन बर्न होगा। तो मतलब कि आप काइंड ऑफ समझें कि शवल्स के अंदर जो है वो आप इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये सोर्स चेन के ऊपर जो है ना ये डेवलपर ने गवर्नेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज किया है, यहाँ पर वोटिंग हुई है और फिर ये यहाँ पे एक टाइम लॉक होता है और उसके बाद फिर वो प्रपोजल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। XLR गेटवे में आपको बता रहा था कि हर जितने भी नेटवर्क के साथ ये इंटीग्रेट करते हैं उसकी एक अपनी अलग गेटवे है जो कि वहाँ पे मतलब जनरल मैसेज पासिंग करती है और फिर वहाँ पे एक्चुअली जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है डेस्टिनेशन चेन के ऊपर। तो ये थी छोटी सी वीडियो इसके ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया है CCIP को और इंटरचेंज गवर्नेंस ऑर्केस्ट्रेशन को। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि हम जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको समझें और उनमें इन्वेस्ट करें समझ के साथ, क्योंकि अगर आप बग़ैर समझे किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो टोकन गिर जाता है बग़ैर कोई हादसा हुए या कुछ उस चेन के साथ एक्चुअली हुए, तो मतलब आपको और ज़्यादा बुलिश होना चाहिए, आपको और ज़्यादा उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो खैर XLR का आई थिंक 12 दिनों के अंदर 3% अनलॉक आ रहा है, तो उसके बाद आई थिंक कि जिन लोगों ने ख़रीदना या DCA करना हो या कोई और दूसरा टोकन बेच के फॉर एग्जांपल थोड़ा सा चेन लिंक बेच के अपना रिस्क कम करने के लिए अगर XLR के अंदर आना हो तो फिर वो बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। ओके गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।